हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी को। आज हमारा छठा अध्याय है, तो आज की कक्षा में आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के चैप्टर का नाम है ध्यान योग, जिसे कि आत्म संयम योग भी कहा जाता है। तो कल हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, तो कोई नाम बताना चाहेगा चैप्टर का? कल के चैप्टर का नाम क्या था? हरे कृष्णा भारती माता जी, आप बताना चाहेंगे? ये कृष्ण भावना भावित भक्ति, वो कर्म, कर्म, कर्म। कर्म, सॉरी कर्म। जी, हाँ कर्मयोग। कृष्ण जी जी, भावना भावित कर्म, कर्म कर्म योग, कर्म। कृष्ण भावना भावित। जी जी, हरे कृष्ण। जी, बीना माता जी आप बताना चाहेंगे कल के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? की पॉइंट्स हरे हम ले सकते हैं उसके। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। कल के अध्याय में कर्मयोग में अर्जुन जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान से पहले तो बोलते हैं कि आप मैं मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। पहले आप कहते हैं कि कर्म करो, फिर कहते हैं कि आप त्याग करो। तो भगवान जी से यही बोलते हैं कि प्रभु आप मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सही रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। तो भगवान जी यही बोलते हैं कि मुक्ति करने के लिए तुमको कर्म करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा जो है राजा नृग के बारे में जो कथा थी, कथा के द्वारा जो है भगवान ने बताया कि राजा नृग कौन थे, उन्होंने कितने दान मतलब वो दान पुण्य करते थे। तो उनकी कथा के अनुसार जो है उन्होंने एक बार गायों का दान किया था, तो एक गाय वापस आ करके जो दूसरे ब्राह्मण को दान किया वो उनके उसमें शामिल हो गई। तो दोनों ब्राह्मण आपस में जो है ये मतलब विवाद उनमें हुआ, तो उनकी गलती की वजह से फिर उनको जो है छिपकली का रूप लेना पड़ा। दूसरा जो है भगवान ने यही बताया है कि मनुष्य जीवन जो है बहुत मूल्यवान है। इसमें जो है हमको कर्म करना बहुत जरूरी है। बिना कर्म के हमारा जो है हम कर्म से बंधे हुए हैं। मेन तो जो है हम बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते हैं। और 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 दूसरी कथा जो आपने मतलब इसके माध्यम से हमको बताई थी, नामांचार्य जी हरिदास ठाकुर, उसमें भी ये बताया था कि माया ने भी जो है उनकी परीक्षा ली थी कि उनकी परीक्षा ली थी कि कैसे जो है हम इस कलयुग में जो है हरि नाम कीर्तन के द्वारा जो है अपने आप को माया से दूर रख सकते हैं, मतलब माया के
बंधन में नहीं बंध सकते हैं। इसका मेन मतलब माता जी ये था हमारे कर्म योग में, ये है कि मनुष्य को जो है कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो अच्छे कर्म करे, भगवान को याद करके करे। और हमारा मतलब मेन स्वभाव जो है, मनुष्य का मेन स्वभाव जो है कर्म करना है। बिना कार्य किए हुए मनुष्य नहीं रह सकता है। तो ये है कि हम अच्छे कर्म करें, भगवान के लिए कर्म करें, उनकी सेवा करें, उनके लिए अपने जीवन की नित्य दिनचर्या जो है वो अपने कर्मों के द्वारा जो है फिर हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, हरि नाम कीर्तन से, उनके लिए पूजा पाठ सेवा प्रसाद जो भी है, मतलब जो भी अच्छे कर्म है हमारे मतलब मनुष्य जीवन के जो भी जो। जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो हम जैसे जानते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि कर्म, तो हमने अभी पिछले चैप्टर्स में 3, 4, 5 चैप्टर में हमने पहले कर्मों के विषय में जाना था, परंतु कल के चैप्टर में हमने जाना कि कर्म हमें किस प्रकार के करने चाहिए। क्योंकि जैसे अभी आपने भी बताया कि हम जीव क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। कहा जाता है ना, चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण जीव नित्य दास। तो हम क्या है, जो ईश्वर क्या है, परमात्मा, हमने कल के चैप्टर में लास्ट में जाना था भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि हम जान गए हैं कि इसके बाद, इस दिव्य ज्ञान के बाद हम जान गए हैं कि कौन है भोग करने वाले, भगवान ईश्वर, भगवान कृष्ण स्वयं है, और हम जीव क्या है, उनके नित्य दास हैं। तो जो भी सांख्य योग कर्म योग जो भी हमने पढ़ा, तो वो क्या है, दोनों ही हमें मुक्ति के मार्ग पे लेके जाते हैं, और दोनों का ही फल क्या है, परमात्मा की प्राप्ति होता है। परंतु हमें उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, कर्म किस प्रकार का करना चाहिए कि हमें मुक्ति तो मिल गई, परंतु हमें क्या है, भगवत प्राप्ति भी तो चाहिए ना। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, जो कर्म योगी होता है वो अपनी इंद्रियों को वश में करके, और अपने जो संपूर्ण कर्म करता है वो क्या है, परमात्मा को अर्पित करके करता है। तो सिर्फ इसी विधि के द्वारा जो उसका अंतःकरण है उसकी शुद्धि होती है, और उसी के द्वारा ही उसे शांति प्राप्त होती है। हमने कल के चैप्टर में लास्ट में जाना था कि शांति किस प्रकार प्राप्त होगी, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अर्थात कि जो ये जान लेता है कि भगवान ही सभी तपस्याओं के और यज्ञों के भोगता है, और वो मेरी भावना में ही, मेरी कृष्ण भावनामृत में ही मेरी दिव्य सेवा करता है, तो वो शांति प्राप्त करता है। तो हमने कल ये भी जाना था कि परमात्मा किसी को भी कर्म करने की प्रेरणा नहीं देते, और ना ही भगवान किसी के साथ पक्षपात करते हैं, परंतु जीव क्या है, सिर्फ अपनी इच्छा के द्वारा वो इस भौतिक जगत में क्यों आया है, उसने भोग भोगने की इच्छा की, इसीलिए वो इस जीवन में आया। तो अगर हम जब चाहते हैं, अगर हमें क्या करना होगा, कामनाओं की अपनी, हमने जाना था कि हमें अपने कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, तो तभी हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो कल हमने जब इस तरह जाना कि हम क्या है, दिव्य अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं, तो अलग अलग योग, जैसे हमने सांख्य योग कर्म योग, आज हम क्या जानेंगे, अष्टांग योग अर्थात ध्यान योग या आत्म संयम योग के द्वारा। तो इस अध्याय में हम आत्म संयम योग और ध्यान योग भी कहा जाता है। आत्म संयम क्या है, अपने आप को कंट्रोल में करना। देखिए हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, आज हमारा जो भगवत गीता का है पहला पड़ाव पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो पहले से लेके 6 अध्याय था, क्या वो क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं उसमें, हमारे जो पहले अध्याय है उसमें कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि हम किस तरह के कर्म करें। तो आत्म संयम क्या है, हमारी जो शरीर है, मन और बुद्धि इंद्रियां है, इन सब पर हमारा नियंत्रण होना। तो देखिए हम भौतिक जगत में भी अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो नियंत्रित अगर हम जीवन जीते हैं, तो जो हमारे शारीरिक रोगों से बचते हैं, और बहुत से हमारे लिए, बहुत से लोग होते हैं ना, अपने जीवन के बहुत से प्रिंसिपल बना के जीते हैं। तो इसी तरह से क्या है, अगर हम आत्म संयम के द्वारा इन पर कंट्रोल करते हैं, तो क्या है, मन बुद्धि और शरीर में को हमें कंट्रोल करना है। तो योग हम चाहे कैसा भी करें, तो योग क्या है, उसमें जब तक अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, तो ये क्या है, ये चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। और फिर
हम इस अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार से हम इंद्रियों को संयम में करके भगवान क्या बताते हैं, अष्टांग योग में यम नियम इत्यादि विधि के द्वारा भगवान को प्राप्ति की जा सकती है। परंतु अब हम इसको जानेंगे कि किस प्रकार से। तो देखिए, आप लोग यहाँ स्लाइड देख पा रहे हैं। यहाँ स्लाइड में क्या है कि जैसे हमने आपको बताया था कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। तो जिस प्रकार से सतयुग में जो जीव है उसकी आयु क्या है, बहुत बड़ी, हजारों वर्ष की उनकी आयु होती थी। तो उनके पास में अष्टांग योग के द्वारा जो क्या है, उनके पास में समय होता था कि वो भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर सके। और योग, ध्यान योग, तो कोई बताना चाहेगा पहले योग का हमने क्या मतलब सीखा है, कि योग क्या है? कोई बताना चाहेगा सिंपल लैंग्वेज में योग क्या होता है? जी, ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद योग का प्रभु। मतलब होता है माता जी जोड़ना। जी, बहुत सुंदर, जुड़ना। तो हमें कहाँ जुड़ना है? अगर हम आध्यात्मिक जीवन में है तो हमारी क्या है, जीव को परमात्मा से जुड़ना है, उसका जुड़ाव। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये जो दिखाया जा रहा है, क्या आपके हिसाब से ये योग है? ये योग जो दिखाए गए, देखिए यहाँ पे जो ये शारीरिक क्रियाएं की जा रही हैं, क्या आप इसे योग कहेंगे? क्या ये योग है? तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह से निरंतर अपनी शारीरिक, बहुत से लोग क्या होते हैं, आप लोग अगर राजस्थान गए हो तो वहां पर बालाजी का एक मंदिर है। वहां पर क्या है कि इसी तरह से उसमें पानी में या उसमें अपने आप को उल्टा होके और योग वो किया जाता है कि भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं हम। परंतु क्या आप इसे योग मानेंगे? ये देखिए, ये जो सब क्रियाएं की जा रही हैं, ये क्या आप इसे भगवत प्राप्ति से, भगवान से जुड़ाव मान सकते हैं? ये क्या है, सिर्फ एक शारीरिक क्रियाएं हैं। जैसे आज की भौतिक जगत में बियर योगा, चेयर योगा, डियर योगा, अलग अलग तरह के योगा, पावर योगा, ये बताए जाते हैं। तो ये योगा क्या है, सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल हो सकते हैं, परंतु हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो किस प्रकार से होगी, अगर हम अपने आप को, जब हम जान जाएंगे कि हम हैं कौन, तो हम अपनी आत्मा को जब परमात्मा की सेवा में लगाएंगे तो वही हमारा असली योग है। इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, ध्यान योग अध्याय 6 का पहला श्लोका। श्री भगवानुवाच अनाश्रितै कर्म फलम् कार्य कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्निग्रह चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं है जो कि ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, पिछले अध्याय में अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था कि भगवान, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत शंका में हूँ, संशय में हूँ कि आप मुझे कहते हैं कि कर्म का त्याग कर दो और फिर कहते हो कि कर्म करो, तो क्या मैं सन्यास ले लूं? तो मैं भिक्षा मांग के सन्यास पे जीवित रहूं? तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं कि सन्यासी का अर्थ क्या है। हमने कल के चैप्टर में भी पढ़ा था, सन्यासी क्या है, जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है, उसे ना तो कोई भी कर्मों की कोई इच्छा है और ना ही भी किसी भी कर्म फल से वो घृणा करता है। तो इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हुए भगवान उसको आगे सीरीज में क्या समझा रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अनासक्त है था कि वो डिटैच है उससे, अगर कोई उसके कर्म के किए गए अनुसार उसको कोई अच्छा फल मिलता है तो भी वो सम भाव में है, और परंतु अगर उसे कोई उसके पुराने कर्मों के द्वारा, उसको कोई पाप कर्म के द्वारा उसे बुरा फल प्राप्त होता है तो भी वो उसमें अनासक्त है। क्योंकि वो समझता है भगवान को, वो जानता है कि दिव्य ज्ञान के बाद वो जानता है कि जो मेरे कर्मों के द्वारा ही मुझे उस फल की प्राप्ति हो रही है। तो इसीलिए वो उसका दोषी भगवान को ना समझ के वो स्वयं को जानता है और भगवान की कृपा समझता है कि मुझे भगवान ने इस प्रकार से मुझे जीवन दिया जो कि मुझे ज्ञान है। तो इसीलिए ऐसा योगी जो है, जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो वही क्या है, यहाँ पर भगवान बताते हैं कि वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वही असली योगी है।
और ना कि ऐसा योगी जो कि हमने पीछे उसमें स्लाइड्स में देखा था कि ऐसे बहुत से मिथ्याचारी या ढोंगी होते हैं कि ऊपर से तो वो अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा तो दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, परंतु उनका मन क्या है, उसी में चिंतन करता रहता है। तो अब भगवान यहाँ बताते हैं अष्टांग योग क्या है। देखिए, अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण यम अर्थात एक्सटर्नल डिसिप्लिन, और फिर नियम अर्थात इंटरनल डिसिप्लिन, फिर उसके बाद आसन अर्थात अपना मेडिटेशन सीट था, हमें अपना जो पोस्चर कंट्रोल करना है। फिर है प्राणायाम अर्थात हमें अपनी ब्रेथ कंट्रोल, हमें अपनी सांसों को किस प्रकार से उनका आवागमन कंट्रोल होता है। फिर है प्रत्याहार कि अपनी सेंसेस का, इंद्रिय का त्याग करना। फिर धारणा अर्थात कंसंट्रेशन, और ध्यान अर्थात जो हमें मेडिटेशन किया जाता है, और अंत में समाधि अर्थात इंटीग्रेशन, भगवान के साथ जुड़ना। तो यहाँ यम बताया गया कि यम का क्या नियम है कि उसे एकांत, जो इस परिस्थिति में है कि अष्टांग योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो पहला चरण यम अर्थात उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। फिर नियम कि खाने, सोने, काम करने और जो भी हमारे एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, हम टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो ऐसी चीजें क्या है, या हमें खाने के शौकीन है, हमें अलग अलग वैरायटी चाहिए, तो उन सब की क्या है, हमें आदतों में हमें समशीतोषण, समशीतोषण अर्थात हमें उस पर कंट्रोल करना होगा, समभाव रखना होगा। अच्छा, कि ऐसा नहीं है कि हमें अचानक क्रेविंग हुई कि अभी तो हमें बहुत मीठा खाने की इच्छा है, तो ये सब क्या है, इन चीजों का हमें नियम रखना होगा। और फिर आसन अर्थात जमीन पर कुशा और घास बिछाकर फिर हिरण के खाल की से कवर करें, और आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, तो ये क्या है, सब नियम है आसन के कि आसन किस प्रकार का होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर हमें बैठना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जो कि अष्टांग योग की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसके शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना है। नाक की नोक पर हमें लगातार कंसंट्रेट करना है, और फिर क्या करना है, सभी प्रकार से भय से रहित होकर और यौन जीवन से मुक्त अर्थात किसी भी प्रकार की हमारे को क्या है, कोई भी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उन सब से दूर होकर क्या है, भगवान का ही ध्यान करना है। फिर प्राणायाम कि जो आने जाने वाली हमारी श्वास है, उसकी गति पर रोक लगानी है, और इस प्रकार से ट्रांस आप लोग जानते हैं कि एक जो स्मूथ अवस्था होती है कि जिसमें हम भूल जाते हैं कि हमारी सांस भी आ रही है या जा रही है, तो इस प्रकार की स्थिति तक पहुंचना है। फिर प्रत्याहार की जो हमारा भौतिक अस्तित्व है अर्थात हम जो शरीर से हमारी आत्मा का संबंध है, उसकी समाप्ति। तो धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है, अर्थात क्या है, इस लोक से छूट के हम परलोक में पहुंच जाते हैं और सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाते हैं, तो उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। फिर ध्यान, जैसे कि देखिए कि कोई भी दिया होता है, अगर उसको हम हवा में रखें तो वो क्या है, हिलता रहता है, परंतु ध्यान की स्थिति क्या हो जानी चाहिए कि चाहे अगर हवा भी चल रही है तो वो दीपक टिका हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हमारे मन की वो स्थिति होगी तो ध्यान हमेशा स्थिर रहेगा। और फिर है समाधि, ये सबसे कठिन अवस्था होती है क्योंकि क्या है, ये भौतिक संपर्क, इसमें क्या है, सभी दुखों से स्वतंत्रता अर्थात क्या है, जो हमारा ये भौतिक संबंध है, ये छूटकर हम क्या है, भगवान में लीन हो जाते हैं। तो ये हमारी अवस्था है समाधि की अवस्था। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो सन्यासी हैं या साधु हैं, इनका शरीर किस प्रकार से जर्जर है। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो सतयुग है उसमें आयु हमारी इतनी बड़ी होती थी कि हजारों वर्ष तक तपस्या की जा सकती थी, परंतु क्या आज हम कलयुग में इस योग प्रणाली को आजमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। और क्या हमारा मन कंट्रोल में रह सकता है इस परिस्थिति में? कलयुग में कभी नहीं। तो इसीलिए अर्जुन क्या है, अब हमारे निमित्त हमसे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। चंचलम हि मन
कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मेरा मन चंचल है अर्थात अस्थिर है, उच्छल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो आप लोग जानते हैं, देखिए हमारा मन कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बलशाली है। देखिए आज हम अभी क्लास में बैठे हैं, बैठे बैठे एक सेकंड में हमारा ध्यान कहीं अमेरिका पहुंच जाएगा, कभी लंदन पहुंच जाएगा, हम कहीं, हमारे बच्चे दूर रहते हैं उन तक पहुंच गया, माता पिता के पास पहुंच गया, हमारे वर्क प्लेस पे पहुंच गया। तो ये मन क्या है, हम इसको कहीं, हमने कहीं गलत इंद्रिय विषय में ध्यान लगाया, हमारा मन वहां भटक गया। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं अर्जुन कि भगवान मेरा मन तो, अभी हमने जो अष्टांग योग के चरण पढ़े, तो अष्टांग योग के द्वारा आपने देखा हमें यम नियम प्रत्याहार आहार है ना, धारणा इस प्रकार से हमारे को 8 विधियों तक उसे पार करना है तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो परंतु यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि पर भगवान मन तो मेरा हमारा ऐसा है कि उसको वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान यहाँ उत्तर देते हैं, श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चंचलम् अभ्यासयोगेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह ही चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा। तो देखिए हम कहते हैं ना कि अगर हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात क्या है, अगर हम बार 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 उसी चीज का अभ्यास करेंगे, हम श्लोक का पठन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमें श्लोक का याद होने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी भी, हम क्लास में बैठ के ध्यान के द्वारा हम बार बार निरंतर अभ्यास करते हैं, हमने बचपन से अपने स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ा सीखा कि पहले हम उसको ध्यान से श्रवण करें, श्रवण करने के बाद उसको लिखें, लिखने के बाद उसको निरंतर उसको उसकी प्रैक्टिस करें, तो ये क्या है, अभ्यास के द्वारा भगवान कहते हैं कि हमारा मन चंचल जो मन है वो निरंतर अभ्यास करने से और विरक्ति करने से ऐसा संभव हो जाता है कि मन कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगता है। और ये मन कैसा है हमारा, क्या मन, हमारा मन, अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो मन क्या है, हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा। और अगर हम इस मन को अपने द्वारा कंट्रोल करके चलते हैं तो ये मन क्या है, हमारा दोस्त है। वो किस तरह से, देखिए अगर हम, मन क्या है, आग की तरह है, उसको अगर नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो जाता है। आप लोग देखते हैं आजकल रोज कई नई क्या है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्च होती है, जो मानव है उसने कितनी प्रगति कर ली, प्रकृति के द्वारा जो उसे साधन प्राप्त हुए, उसने प्रगति के द्वारा अगर वो उसी चीजों को अपने मन को कंट्रोल में करके मनुष्य जीवन को सुविधाएं प्राप्त हो, उसके लिए अगर वो अच्छे कार्य करता है, उसको अगर उसी साधन को वो अच्छे कार्यों में लगाता है तो क्या है, मानव जीवन की सुविधाओं के लिए हो जाता है, वो चमत्कार कर सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं रॉकेट का आविष्कार हुआ, हेलीकॉप्टर का, फोन का, प्लेन का, कितने नए नए आविष्कार हुए जिसने कि मानव जीवन के लिए सुविधाओं को बनाया। परंतु अगर इसी को हम कंट्रोल ना करके और हम उत्पाती तरीके से उसको गलत कार्यों में लगाते हैं उस मन को, तो हमारे क्या है, नियंत्रण से बाहर होके हम क्या है, तबाही कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि आजकल कितने क्या है, परमाणु बनने लगे हैं, एक दूसरे जो देश हैं एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम फेंकते हैं, नए नए तरीके के शस्त्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या है, यही मन है हमारा, अगर मन हमारा उत्पाती तरीके से कार्य करता है तो क्या है, तबाही भी कर सकता है। तो इसीलिए हमें इस मन को क्या करना चाहिए, इसको अच्छे कार्यों में लगाओ, भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य में हम लगाएं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो भगवान बताते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है
उसके लिए मन क्या है, उसका सबसे बड़ा मित्र है। परंतु जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके लिए मन क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। आप देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं मनमोजी तरीके से कार्य करते हैं, कि उनका मन इच्छा है, वो शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते, अपने बड़ों की, गुरु की आज्ञा को नहीं समझना पाते, सिर्फ क्या है, जो उनके मन कहता है, मनमोजी तरीके से वो कार्य करते हैं। तो ऐसा क्या है, हमने पढ़ा था पहले भी, सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, ध्यायतो विषयान पुंसा, हमने विषयों का चिंतन कर लिया, हम भटक गए इधर उधर, क्योंकि हमने शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है ही नहीं कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो क्या है, वही मन उसके पतन का कार्य बनता है, अर्थात उसका शत्रु है। परंतु अगर हम जानते हैं कि हमारे ये मानव जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ है, और हम सारे गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हम अपने मन को जो कार्य, जो हम सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो क्या है, ऐसा मन उसका मित्र है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो देखिए अभी क्या है, अभी वो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मन को किस तरह से कंट्रोल में करना है, किस तरह से आप अपने मन को अभ्यास और विरक्ति के द्वारा आप मन को जीत सकते हो। तो अब यहाँ अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से दोबारा, कि जो योगी है निरंतर प्रयास कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, और अलग अलग साधना भक्ति के द्वारा, अलग अलग नियमों के द्वारा वो अगर कार्य करते हैं, और इसी बीच उनकी मृत्यु हो जाती है, असफल योगी क्या, कि उन्होंने योग किया परंतु उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, हो सकता है उनको पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार उनकी आयु कम रही हो। जैसे हमने अभी पीछे भी बहुत से उदाहरण पढ़े थे कि जड़ भरत थे, और उन्होंने क्या है, भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने साधना की, परंतु क्या है, अंत में वो भटक के, और उन्होंने हिरण्य में उनका उनका मोह हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, वो असफल योगी है। और परंतु क्या है, जो प्रारंभ में, उन्होंने पूछा कि जो प्रारंभ में तो वो करता है, भक्ति करता है, परंतु किसी भी भौतिक कारण से विचलित हो जाने के कारण वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, तो उसका क्या होता है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत से उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, कि जो योगी हैं, योगी अर्थात योग, जो भगवान से जुड़ने के लिए योग करते हैं, सेवा करने के लिए उनकी निरंतर प्रयास करते हैं, परंतु क्या है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो उनको दोबारा जीवन क्या है, इस प्रकार का मिलता है। पहले तो क्या है, वो अपने जो उनके अच्छे कार्य हैं उनके लिए वो ऊंचे लोकों में जाकर, और ऊंचे लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करते हैं, और फिर उन्हें जो दूसरा जन्म मिलता है तो वो किसी सदाचारी पुरुषों के या धनवान कुल में। यहाँ क्यों बताया गया सदाचारी पुरुष और धनवान कुल? देखिए आज की भौतिक जगत में सिर्फ भोजन के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए अगर धन नहीं है, तो वो भी एक क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप समान है। तो परंतु अगर धनवान कुल में अगर अगर व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसको क्या है, जिसे कहा जाता है कि ब्रेड एंड बटर्स के लिए परेशान नहीं होता, तो उसको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो समय निकाल सकता है। और इसी प्रकार अगर सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म लेता है, तो उसको जो वहां का माहौल मिलता है, एनवायर मिलता है, उससे क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए उसको सरलता प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार यदि दीर्घ काल तक योगी करने के बाद असफल हो जाए, तो वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। तो आप यहाँ स्लाइड्स में देख पा रहे हैं दोनों में कि किस प्रकार से क्या है, ऊपर की स्लाइड में दिखाया गया कि क्या है, स्वर्ग लोक को या ऊंचे लोकों में व्यक्ति को भोग भोगने के लिए मिलता है, और फिर क्या है, अच्छे कुल में, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार की गृहस्थी है, तो क्या है, पूरा परिवार मिलके, कि माता पिता तथा बालक सभी क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत कीर्तन में लगे हुए हैं।
तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों को जो अगला, जिससे कि हम कहेंगे कैरी फॉरवर्ड, कहा जाता है ना कि देखिए हमने क्या किया, अभी हमने 10th क्लास की पढ़ाई की, उसे छोड़ दिया हमने, किसी कारणवश छूट गई, तो हमें दोबारा से फर्स्ट से पढ़ाई नहीं करनी, हमें जो अगला जीवन मिलेगा तो वो उसके लिए क्या है, हम 11th से हमारी पढ़ाई शुरू होगी। तो इसीलिए हमें जब भी ये सुधि हो जाए हमारे को, जब भी हमें ये भगवत उसकी तो हमारे ऊपर कृपा हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी दिन से अपने भगवत प्राप्ति की लिए जो हमें है यत्न शुरू कर देने चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि 84 लाख योनियों में जीव भटकता रह जाता है, परंतु अगर उसने किसी भी समय भगवत भक्ति की है तो उसे क्या है, दूसरा मौका मिलता है आगे भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है, कि हमने पहले भी जाना था कि हम क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा धीरे धीरे हम स्टेप्स के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो सारे हैं, सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, भक्ति योग की तरफ। क्योंकि क्या है, जो जीव का असली ध्येय क्या है, भगवत सेवा करना। तो जितने भी लोग, ये जितने भी सारे योग हैं, हमें कहा है भक्ति योग की तरफ लेके जा रहे हैं। परंतु अगर हम ये जान जाते हैं कि हमें धीरे धीरे हमारा ध्येय क्या है, भगवत प्राप्ति है, तो हम सिर्फ भगवत भक्ति योग में के द्वारा हम, जो जैसे हमने आपको बताया था कि ये हम एक एलिवेटर की तरह है, कि हम एक तो हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के पहुंचे, और एक क्या है, हायरार्की। हायरार्की क्या है, भक्ति योग। अगर हम आज से ही भक्ति में लग जाएं तो भक्ति योग के द्वारा हमारी जो यात्रा है वो अत्यंत सुगम और सफल हो जाती है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा शुरू करता है। तो देखिए, आज अगर हमें ज्ञान ही नहीं है अभी, और जब हमें थोड़ी सी भी शुरुआत होती है, हमें भगवान की कृपा से किसी का संग मिल जाता है, जैसे हमें क्लासेस का पता चला, हमने क्लासेस ज्वाइन की, उनके सुनना शुरू किया, तो श्रवण के माध्यम से क्या है, हम क्या है, पहली हमारी शुरुआत होती है। तो जो कर्म योग है, अब क्या है, हम सबसे पहली शुरुआत कहाँ से करते हैं, कर्म योग से। तो कर्म किस प्रकार का, कि वो भगवान के लिए कार्य करता है, मंदिर जाके फूल चढ़ाना, माला बनाना, मंदिर की सफाई करना, भोजन प्रसादम बनवाने में सहायता करना, मुद्रा का दान देना, इस प्रकार से जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी हमारे पास साधन है, तो उसके द्वारा क्या है, धीरे धीरे, जिसे कि साधना भक्ति कहा जाता है, वहां से उसकी शुरुआत होती है। तो जब साधना भक्ति करते करते तो उसको क्या है, संग मिलता है, साधु संगा। तो इस प्रकार के जब वो डिवोटीज से मिलता है तो क्या है, जब ज्ञानियों से मिलता है तो ज्ञान योग में के द्वारा ज्ञान को पाने में जुट जाता है, और फिर वो धीरे धीरे समझने लगता है कि ये शरीर नहीं है, हम क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, और परमात्मा उसके हृदय में रहता है। तो वो क्या है, इस बात को जानता है, और आगे तो वो कृष्ण के समक्ष समर्पण करता है और भक्त बन जाता है। फिर धीरे धीरे क्या है, उच्च योग साधना में शामिल होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, भक्ति योग। तो भक्ति योग को क्या बुद्धि योग भी कहा जाता है, कि समता के द्वारा हमें, जब हम ये जान जाते हैं कि हमने आपको बताया था कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, और सत्य वो जो है सतचित आनंद अवस्था। तो जो सतचित आनंद अवस्था है हमारी, तो हम जान जाते हैं हमारी अवस्था क्या है, भक्ति के द्वारा, तो वो बुद्धि योग कहा जाता है। और सभी योगों में, अन्य योगों में तो देखो हमारी एक वो होती है, लिमिटेशन होती है, कि हम कर्म करते हैं, ये करें ये ना करें। सांख्य योग हम जान गए, अष्टांग योग के बारे में हम जान गए, तो हमारी लिमिटेशन है कि हम अष्टांग योग नहीं कर सकते हैं, कि हमारे पास इतना समय नहीं है, ना हमारे अंदर इतनी हमारी मन तथा इंद्रियां हमारी कंट्रोल में है कि हम यम नियम के द्वारा बढ़ते बढ़ते हम समाधि तक पहुंचे और भगवान को प्राप्त करें। तो कलयुग के लिए इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया, महामंत्र के जाप के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा, भगवत सेवा के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। योगीनामपि सर्वेषां मद्गत्रैन्त्रात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः।
जो और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, वह मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है और वह योग में मुझसे परम अंतरंग और युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान यहाँ घोषणा करके क्या बता रहे हैं कि जो योगी श्रद्धा के पूर्वक, देखिए हमने चौथे अध्याय में भी पढ़ा था ना, श्रद्धावान भजते ज्ञान लभते ज्ञानम, क्या है, जो श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो हमारा सबसे पहला चरण क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा ही हम भगवान की श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनासक्ति, अनर्थ निवृत्ति, ठीक है ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और फिर प्रेमा भक्ति। तो इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो योगी श्रद्धा के पूर्वक, अर्थात फेथ है जिसको, बिलीफ है भगवान के अंदर पूरा, तो वो क्या है, और मेरे अंदर ही है, उसको पूरी श्रद्धा है, तो वो क्या है, अपने अंतकरण से मेरे विषय में ही सोचता है। तो आप यहाँ गोपियों का उदाहरण देख पा रहे हैं कि गोपियां क्या थी, कोई भी कार्य करती थी, चाहे वो अपने घर में भोजन पका रही हैं, चाहे वो जल भर के ला रही हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, परंतु उनके क्या है, मन में और चिंतन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का चिंतन चलता था। तो इसीलिए क्या भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो अंतकरण में श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अंतकरण में मेरे विषय में ही सोचता है, तो वो ही क्या है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। और क्या है, हमेशा वो क्या है, योग में, अर्थात वो मुझसे ही जुड़ा रहता है। किस प्रकार से? परम अंतरंग रूप में। हमने कल भी भाव जाने थे कि भगवान को हम 5 भाव के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि ऐसा ही जो योगी है वो सब में सर्वोच्च है, और यही मेरा मत है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें इस अध्याय के बारे में क्या बताते हैं कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है और अन्य योग भी क्या है, भक्ति योग तक ही पहुंचने की सीढ़ी है, अर्थात क्या है, साधन है। तो योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। जैसा अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम कर्म योग, सांख्य योग, अष्टांग योग के द्वारा धीरे धीरे बढ़ते हुए भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए भक्ति योग क्या है, भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। तो हम क्या है, भक्ति योग तक जाने के लिए हम क्या है, किस लिए कर रहे हैं हम भक्ति योग, कि हम स्वयं को जान पाए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो जो निष्काम कर्म योग है, इस रास्ते का आरंभ है। हमने आपको कल भी बताया था कि निष्काम कर्म क्या होता है। हमें कोई भी हम सेवा करें, भगवत प्राप्ति के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई भी ये भाव नहीं है कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं। तो उसमें क्या है, निष्काम भाव है कि हमारी अपनी कामना कोई नहीं है, कोई काम नहीं है। तो कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। तो और आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। तो हमने पढ़ा था ना, बहु नाम जन्म नाम अंते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद में ही ऐसा कोई व्यक्ति होता है, भाग्यशाली व्यक्ति होता है कि जो कि भगवत प्राप्ति होती है जिसे। और जो ऐसा व्यक्ति क्या है, श्याम सुंदर स्वरूप भगवान पर, कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है और उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। हमने बताया था आपको कि 3 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से ज्योति निकल रही है, वो क्या है, ब्रह्म ज्योति है। वो भगवान को जानने का पहला चरण है। फिर है भगवान को जानने का दूसरा चरण परमात्मा रूप में। तो भगवान यहाँ भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान क्या है, राम, नरसिंह, वराह तथा भगवान कृष्ण जैसे रूपों में अवतरित होते हैं। और भगवान क्या है, सामान्य व्यक्तियों की तरह ही यशोदा माता के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। भगवान अवतरित होते हैं, परंतु माता को सुख देने के लिए भगवान जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद और वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान क्या है, पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है।
तो हम जिस भाव से भगवान को, अगर हम वात्सल्य भाव से भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान, जैसे यशोदा मैया ने भगवान को पूर्ण वात्सल्य के रूप में उनको ध्याया, तो उनको क्या है, भगवान ने क्या है, बालक का, उनको बाल स्वरूप जो है उनका सुख प्रदान किया। और फिर भगवान को जो भी सखा स्वरूप में, स्वामी स्वरूप में ध्याते हैं, तो भगवान पूर्ण स्वामी, पूर्ण सखा है, और वो ही क्या है, समस्त ऐश्वर्य और दिव्य गुणों से भरे हुए हैं भगवान। तो जो श्री कृष्ण, जो भगवान के इन गुणों को जानता है, वही सच्चा योगी है। तो योगी की सर्वोच्च दशा क्या है, भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, और इसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों में भी की गई है। तो आज का हमारा अध्याय समाप्त होता है यहाँ पर। एक सेकेंड में आपको, सॉरी, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि योग क्या है। अब तो योग क्या है, हमारा आध्यात्मिक अभ्यास अर्थात स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, किस प्रकार से हमें भगवान से जुड़ना है। और जैसे हमने आपको बताया कि त्रेता युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो क्या है, देखिए त्रेता युग में क्या किया जाता था, बलिदान और हवन बलिदान वगैरह, और द्वापर युग में मंदिर पूजा विस्तृत रूप में, और कलयुग में क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि भगवान के पवित्र नामों का जाप, महामंत्र का जाप हमारा जो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे शास्त्रों में भी क्या बताया गया, हरेर नाम केवलम। तो कलयुग में क्या है, लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नस्ते नस्ते एव नस्ते गतिर अन्यथा। अर्थात क्या, झगड़े और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन क्या है, सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जाप करना। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17.21 में भगवान बताते हैं, हरेर नाम केवलम, कलौ नस्ते नस्ते एव गतिर अन्यथा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, श्रीमद् भागवतम के 12वें कैंटो चैप्टर 3 के 51 श्लोका में भी बताया गया है। वो बताते हैं कि मेरे प्यारे राजा, सुखदेव मुनि बताते हैं किसको, परीक्षित महाराज को, कि हे मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिर भी इस युग की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि यह हरे नाम मंत्र का जाप करने से वह व्यक्ति क्या है, भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो हमारे लिए कलयुग जो है, इसीलिए कहा जाता है ना कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। हमें क्या करना है, महामंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो क्या है, हमारी पदोन्नति हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से हमें पहले क्या करना चाहिए, पंच तत्वों को प्रणाम करना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में, तो ये सेंटर में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, श्री कृष्ण चैतन्य अर्थात चैतन्य महाप्रभु, अर्थात लेफ्ट में ये जो है प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। गौर अर्थात प्रभु नित्यानंदा और अद्वैत, श्री अद्वैत और गदाधर और श्री वासादि। तो इस प्रकार से हमारे जो ये पंच महा तत्व हैं, इनको प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा।
और फिर हमें क्या करना चाहिए, नाम जाप हमें किस प्रकार से करना चाहिए कि मंत्र जाप हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि हमारे कानों को वो सुनाई दे। तो और जो भी हमारे अक्षर हैं उनका क्या है, अलग अलग जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे, तो ये क्या है, इस प्रकार से हम क्या है, ये हमारा सही तरीका नहीं है। हमें क्या है, जो हमें नाम जाप करना चाहिए, उच्चारण हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग हमें शब्द सुनाई दे। और क्या है, हमें जाप किस प्रकार से करना चाहिए, पूर्ण सम्मान से, भक्ति और एकाग्रता से। ऐसा नहीं कि हम नाम जाप कर रहे हैं, साथ साथ हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो ये क्या है, हमें क्या है, पूर्ण भक्ति से और पूर्ण एकाग्रता से हमें भगवत जाप करना चाहिए महामंत्र का। इस प्रकार से आज का हमारा अध्याय और हमारा वो समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा पुप्पू जी, माता जी। जी हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, अरविंद रोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने ये अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था ना, जो इस मान लो कोई उसकी कोशिश कर रहा है,